Hello everyone. Today we will study science from class 10 chapter number 4 carbon and its compound. In this chapter we will study about the carbon का एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो किस टाइप की बॉन्डिंग फॉर्म करता है, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और कंपाउंड्स, वो कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है, जैसे ग्लूकोज है, मिथेनॉल है, ये कैसे फॉर्म होते हैं कार्बन के साथ, ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे। दिस चैप्टर विल कंटेन 12 सब टॉपिक्स। लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट इज अक्रेंस ऑफ कार्बन। अक्रेंस ऑफ कार्बन में क्या पढ़ेंगे कि हम अक्रेंस मतलब क्या होता है कि वो कैसे जो कार्बन है वो कैसे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, और जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कैसे फ्री स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में है, कैसे अकर वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक तो आयनिक होती है और दूसरी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो जो कार्बन है वो कैसी बॉन्डिंग कराता है, आयनिक बनाता है, कोवेलेंट बनाता है, ये सारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि वर्सिटाइल की मीनिंग क्या होती है। किसी को पता है वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वर्सिटाइल का क्या मीनिंग है। एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, ठीक है। जो 10 स्टूडेंट है वो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, 10 स्टूडेंट हमारे गेम्स में अच्छे हैं, और 5 स्टूडेंट हमारे सिंगिंग में अच्छे हैं। तो कितने हो गए? 25 बच्चे हो गए हमारे पास। रिमेनिंग कितने हमारे पास? 5 बच्चे। जो ये 5 बच्चे हैं वो एकेडमिक्स में, गेम्स में, सिंगिंग में, सब में अच्छे हैं। तो ये जो 5 बच्चे हैं वो कैसे बिहेवियर फॉर्म करते हैं? वर्सिटाइल फॉर्म करता है। वैसे ही कार्बन है, कई सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बने हैं कार्बन से, तो वो भी वर्सिटाइल नेचर फॉलो करता है। नेक्स्ट वी विल गो फ्रॉम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मीनिंग क्या बताओ? कि एक जो कंपाउंड है उसी से दूसरे कंपाउंड बनते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन से कौन कौन से कंपाउंड बने हैं? ग्रेफाइट बना है, डायमंड बना है, 660 बना है, फुलरीन बना है। जो फुलरीन है वो हमारा मैन मेड है, जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो हमारी नेचुरली प्रेजेंट है। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है, उसी की फिजिकल फॉर्म है, बस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सारी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वी विल गो फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म करता है, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल गो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नाम से आप बता सकते हो इसमें क्या है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन मतलब कार्बन। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जो कंपाउंड की नेमिंग करी जाती है उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे बच्चों के 2 नेम्स होते हैं, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। वैसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक IPSC जो है वो नेम देती है और एक कॉमन नेम होता है, ठीक है, IPUSC, IUPAC। इसका मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ये जो कंपनी है ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे, उनके नेमिंग करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी गो फॉर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है पर जो स्ट्रक्चरल होता है वो चेंज हो जाता है। लेट्स टेक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, C4H10, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है।
तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम ये कार्बन को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ये आइसोमर्स होता है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज होती रहेगी, उसे आइसोमर्स कहेंगे। नेक्स्ट वी विल गो फ्रॉम होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, हमने बचपन में टेबल पढ़ा है ना, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये कितने नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, 2 2 नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे ही जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स ये जो होते हैं, ये CH2 के से इंक्रीज़ होते हैं। CH2 जो है नंबर है इतने से इंक्रीज़ होते हैं। जैसे हमने CH4H10 लिखा, अब इसमें हम CH2 ऐड करते हैं, CH2, तो कितना हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। अगर हम इसे कम करते हैं एक, तो क्या हो जाएगा, ये CH3H8 हो जाएगा। तो ये है होमोलोगस सीरीज़ जो फंक्शनल। नाउ लेट्स कम टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, अल्कीन अल्कलाइन ग्रुप होता है, ये सारा होता है। जो अल्कोहल होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, OH से। OH से हमें पता चलता है कि अल्कोहल है। एल्डिहाइड का क्या होता है सिंबल, CHO, किसी भी कंपाउंड में CHO प्रेजेंट होगा तो वो एल्डिहाइड होगा। कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है कि कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होती है, सब्सटीट्यूशनल होता है, ये सारा। आफ्टर दैट सोप एंड डिटर्जेंट, ऑल दिस वी विल स्टडी। पर हमें पता है कि जो सेकेंड टर्म है हमारा, उसमें बहुत कम टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे हमारा आ रहा है, एक तो बॉन्डिंग आ रहा है, वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन आ रहा है, फिर हमारा आ रहा है आइसोमर्स आ रहा है, और हाइड्रोकार्बन आ रहा है। ठीक है, आइसोमर्स नहीं आ रहा हमारा, हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज़ आ रही है। पर हमें होमोलोगस सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जब भी हम होमोलोगस सीरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट दी बॉन्ड वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन and occurrence of carbon.